मैं हरिद्वार विश्वकर्मा शिवम सरस्वती इंटर कॉलेज कुकरभिंडा। बच्चों, मैं आप लोगों को आज सिंथेसिस के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। आई अबाउट टू टेल यू सिंथेसिस, जिसमें सिंथेसिस पढ़ने के लिए आप लोगों को पहले इसका रूपरेखा जानना होगा। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का हिंदी अर्थ होता है संश्लेषण। अगर संश्लेषण आपके समझ में न आया हो तो उसी सिंथेसिस को हम दूसरे रूप में लिखते हैं कॉम्बिनेशन। उसका दूसरा रूप होता है कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का हिंदी अर्थ होता है जुड़ाव। जैसे ही मैंने जुड़ाव लिखा तो आपके दिमाग में यह बात बैठ गई। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर 3 हेडिंग आते हैं। 3 हेडिंग। पहला हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो आज मैं पहले आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस के ही बारे में बताऊंगा। अब यह जान लीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस को पढ़ने के लिए इसमें जो कि कुल मिला करके 8 हेडिंग है। तो 8 हेडिंग में पहला हेडिंग है इसमें पार्टिसिपल। अब आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है। अब यहां मैंने लिखा है पार्टिसिपल। अब देखिए यह वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा एक वाक्य में। जैसे मैंने लिखा आई फाउंड माई स्टोलन बुक। इसका हिंदी अर्थ हुआ मैंने अपनी चुराई हुई किताब को पाया। मैंने अपनी चुराई किताब को पाया। अब देखिए इसमें क्रिया कहाँ है। अब देखिए यहाँ स्टोलन जो है वर्ब है, यह स्टोलन वर्ब भी है और यह जो कि एडजेक्टिव भी है। यह इस वाक्य में जो है एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एडजेक्टिव लिख सकते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए वर्ब प्लस एडजेक्टिव। यहाँ एडजेक्टिव हम लिखे हैं, थोड़ा जो कि पतला लिख दिए हैं। अब देखिए यह जो है कि दोनों हो गया पार्टिसिपल। हो गया पार्टिसिपल कैसे हुआ, अब इसको समझिए। यह क्रिया को आप जानते हैं कि वर्ब है, लेकिन यह पार्टिसिपल कैसे हुआ, यह विशेषता कैसे बताया। करा किताब तो मेरा है, यह बुक में होता किताब। तो किताब है, तो किताब कैसा है, चुराया हुआ है। अर्थात यह बुक की विशेषता बता रहा है, बुक की विशेषता बता रहा है। इसलिए यह वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, दोनों है। यह इस वाक्य में दोनों का काम कर रहा है। यहाँ आपको स्पष्ट लिख देते हैं वर्ब प्लस एडजेक्टिव। वर्ब प्लस एडजेक्टिव। और क्या वर्ब भी काम किया और एडजेक्टिव का काम किया, दोनों काम किया। इसीलिए इस वाक्य में पार्टिसिपल। और यह स्टोलन पता चल गया आपको कि यह पार्टिसिपल है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में नहीं बैठा हो तो मैं दोबारा बता दे रहा हूं। सिंथेसिस का हिंदी अर्थ होता है संश्लेषण। अच्छा, इसका सिंथेसिस का दूसरा रूप होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ाव। जुड़ाव का मतलब होता है किसी भी 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ देता है या जोड़ने का काम करता है। तो इसी को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन। तो जब
इंटू वन सिंपल सेंटेंस, अर्थात दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो आपके सामने दो वाक्य हो सकता है, तीन वाक्य हो सकता है, उसको जब आप कंबाइन करेंगे तो एक नया साधारण वाक्य बन जाएगा। अच्छा, दूसरा आपका नंबर आएगा, यहाँ लिखेंगे हम दूसरे बार में कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके बाद का नंबर आएगा। लेकिन आज मैं आपको केवल यही बताने वाला हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, केवल मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो अब पार्टिसिपल को जानेंगे कि पार्टिसिपल जो कितने प्रकार का होता है। तो पार्टिसिपल इस तरह का देखिए तीन प्रकार का होता है। पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो अब जो है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप समझिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो मैं आप इसको मिटा दे रहा हूं, अब मैं उसको मैं चालू करने जा रहा हूं। पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, अच्छा, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, तो अगर आपसे पूछता है कोई कि पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे कि पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। तो अब हमको यह जानना है कि जो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। पहले हमको जानना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और किसको यह कहते हैं। तो बच्चों, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए, अब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं, दोनों की लिखते हैं। अब आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द है जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लगाने से बनता है। देखिए कैसे क्या होता है, वर्ब प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अब एक बात और आप जानिए कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल भी बनता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड का भी निर्माण होता है। तो अब जानिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब कहेंगे और जीरंड कब कहेंगे, इसको जानिए आप। तो बच्चों, जब जो है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो इसका हिंदी अर्थ निकलेगा हुए से। क्या निकलेगा? हुए से। इसका हिंदी अर्थ लेने पर होगा, हिंदी अर्थ लेने पर होगा हुए शब्द आएगा, हुए भी आएगा या
भी शब्द आ सकता है, हुए भी आ सकता है और करके। अब मैं आपको जिरंड को बता रहा हूं। अब जो है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी जोड़ने से जिरंड का भी निर्माण होता है। जिरंड, अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं या फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से जोड़ेंगे तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा कब? जब इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो होगा हुए या करके, हुए या करके, करके दोनों में से कोई एक अर्थ हो सकता है, तो उसे कहेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जिरंड कब कहेंगे? क्रिया की फर्स्ट आईएनजी लगाने से जिरंड का भी निर्माण होता है, तो इसका हिंदी अर्थ लेने पर होगा ना ने नी। अब देखिए हिंदी अर्थ लेने पर ना ने नी। अब इसका जब जिरंड का अर्थ लेंगे हिंदी तो ना नी में से कोई एक शब्द आएगा। अब आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। इसको मिटा देता हूं। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं सीइंग और स्नैक, सीइंग और स्नैक, आई रैन। अब देखिए अब इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है, तो इसका हिंदी अर्थ लेने पर क्या निकलेगा? हुए या करके। हुए या करके निकलना चाहिए, हुए या करके। तभी हम इसको कहेंगे दोस्तों कि जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर करके या हुए सबसे अर्थ नहीं निकलता है तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहेंगे। अगर ना नीने से निकलता है इसको हम जिरंड कहेंगे। अब देखिए कैसे क्या हो गया, यह सी जो है हमारा वर्ब है और सी में हम आईएनजी जोड़े हैं। सी में क्या जोड़े हैं? आईएनजी। तो सी का मतलब हुआ देखते हुए। क्या हुआ? सी में होता है देखना, और जब इसमें हम आईएनजी जोड़ दिए तो या देखते हुए, देखते हुए या देखकर, दोनों में से कोई एक अर्थ लगा सकते हैं। तो क्या सी में इसमें सांप को देखते हुए, आई रन अवे, मैं भाग गया। सांप को देख करके मैं भाग गया या सांप को देखते हुए मैं भाग गया। तो यह जो है इस वाक्य में यहाँ जो कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुटा हुआ है, तो इसीलिए इसका अर्थ हुआ हुए या करके। हुआ देखते, देखते हुए, देखते हुए कहिए या कहिए देखकर। अगर सांप को देखते हुए मैं भाग गया तो इसका हिंदी निकला देखते हुए निकला ना, हुए मैंने बताया था हुए होगा। तो इसलिए इस वाक्य में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। अब मित्रों अब जिरंड की बात आ गई। हमने जिरंड में बताया था कि जिरंड में जो है कि उसका हिंदी अर्थ लेने पर ना नी में से कोई एक अर्थ आएगा। अब मैं आपको उसका उदाहरण बताने जा रहा हूं। जैसे अगर जिरंड की बात करते हैं, जिरंड
जीरण। तो इसका हिंदी अर्थ लेने पर होगा नाम नी ने, इसमें से कोई एक नया शब्द आएगा। तो इसका जब नाम ये से निकलेगा, इसका देखिए जैसे हम क्या हम आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, अब यहां हमने लिखा आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या लिखा? मिटा के लिख देते हैं, स्पष्ट शब्दों लिख देते हैं क्रिकेट। अब देखिए यहां मैंने लिख दिया आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। तो अब हम आपको जीरण दिखाना चाहते हैं कि अब देखिए यहां आया प्ले, यहां प्ले आया है ना। अब देखिए जब प्ले आया तो प्ले क्रिया है, और क्रिया में एजेंट जुड़ा हुआ है। तो यह जो कि अब आपको यह देखना है कि यहाँ यह प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है कि जीरण का काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पाया कि यहाँ यह जीरण का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है इसका हिंदी देखिए, कि आई लाइक मैं पसंद करते हैं खेलना, इसका मतलब खेलना, खेलना, खेलना। अर्थात इसका हिंदी क्रिया के अंत में ना निकला, तो क्रिया के अंत में जब ना निकलने में से कोई शब्द निकलेगा तो उसी को हम कहेंगे जीरण। नहीं अगर करके या हुए शब्द निकलेगा तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब तो आपको जीरण और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जो है कि आपको मैं बताने जा रहा हूं कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य कैसे बनाया जाता है। आप हिंदी अंग्रेजी में करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। अब देखिए, अब सिंपल सेंटेंस को बनाने के नियम क्या लेंगे। अब छात्रों यह देखिए, अब आपको दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण बनाने का मैं नियम बताने जा रहा हूं कि कब बनाएंगे, किस हालत में बनाएंगे दो या दो से अधिक साधारण को मिला करके। तो मित्रों जानिए, पहले इसको बनाने के लिए जो आपके सामने सेंटेंस दिए रहेंगे तो उसमें पहले हमको यह देखना है कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और जो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो दोनों एक बराबर होने चाहिए। जैसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट बराबर होना चाहिए आपका दूसरे वाक्य सब्जेक्ट। पहले वाक्य का सब्जेक्ट होना चाहिए दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के बराबर। दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वो एक बराबर होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा नंबर आता है, ये पहला नंबर है संकेत आपका, और दूसरा में आता है जो वर्ब होते हैं, फिनिट वर्ब, जो फिनिट। तो पहले सेंटेंस का वर्ब यह बराबर नहीं होना चाहिए किसके, दूसरे वाक्य सेंटेंस के। सेंटेंस दूसरे। अब देखिए, पहले वाक्य का जो सेंटेंस है उसका वर्ब और दूसरा सेंटेंस का जो वर्ब है वह बराबर नहीं होना चाहिए। पहले सेंटेंस का वर्ब
यानी दूसरे सेंटेंस का वर्ब, यह दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा नंबर आता है जो पहले सेंटेंस के और दूसरे सेंटेंस के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है। टाइम इंटरवल का मतलब समय अंतराल। क्या होता है? समय अंतराल। तो टाइम इंटरवल टाइम इंटरवल की बात करते हैं। तो पहले वाक्य जो है कि पहले वाक्य और दूसरे वाक्य बीच में टाइम इंटरवल हमारा होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए? 0। अर्थात कहने का मतलब उसमें समय नहीं लगना चाहिए। इंटरवल आपका होना चाहिए 0। अब यार जब मंत्र आप जान लेंगे तो आपको सिंथेसिस कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो पहले इतना जो मैं आपको नियम बता रहा हूं वो आपको जानना पड़ेगा। तो पहले सेंटेंस का वर्ब और वर्ब कौन होना चाहिए? क्रिएट वर्ब होना चाहिए, मुख्य वर्ब क्रिया होना चाहिए। पहले सेंटेंस का वर्ब और दूसरे सेंटेंस का वर्ब। आप यहाँ लिख सकते हैं पहले सेंटेंस का क्रिएट वर्ब लिख सकते हैं। यहाँ क्रिएट वर्ब, आप क्रिएट वर्ब फिनिट वर्ब पहले वाक्य का फिनिट वर्ब और दूसरे वाक्य के फिनिट वर्ब बराबर नहीं होने चाहिए। और जो दोनों सेंटेंसों के बीच में टाइम इंटरवल होता है अर्थात समय अंतराल जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट का चिन्ह ऐसे होता है ऑलमोस्ट में 0 होना चाहिए। अर्थात दोनों सेंटेंसों के बीच में काफी समय नहीं होना चाहिए, काफी समय नहीं करना चाहिए। और इसको जानने के लिए और एक रूल और नियम आ गया। जैसे आपको यह जानना पड़ेगा कि फिनिट वर्ब होता क्या है। फिनिट वर्ब होता क्या है तो पहले आपको मैं डिफाइन कर लेता हूं कि फिनिट वर्ब क्या होता है, तब आपको मैं आगे बताऊंगा। अब यहां मैं लिख रहा हूं फिनिट वर्ब जो वर्ब जो है 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब जो है 2 प्रकार के, ये आपको समझ में आ गया होगा इसलिए मैं यहां मिटा दे रहा हूं। अब देखिए वर्ब जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला कौन सा है? फिनिट वर्ब और दूसरा जो होता है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब। अब यार आप जानिए कि फिनिट वर्ब क्या होता है और नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है। अब दोनों वाक्यों में अब देखिए नॉन फिनिट वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में अपने सब्जेक्ट और टेंस के बदलने के साथ साथ अपने रूप को परिवर्तित करता रहता है। दोस्तों फिनिट वर्ब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता कि फिनिट वर्ब क्या होता है तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि फिनिट वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के बदलने के साथ साथ अपने रूप को परिवर्तित करता रहता है। अपने रूप को परिवर्तित करता रहता है। जैसे यहाँ लिखते हैं आप उदाहरण के लिए, जैसे लिखते हैं रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। अब याद रखिए हमने उदाहरण के लिए लिखा कि रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात रवि क्रिकेट खेलना पसंद करता है।
अब देखिए इसमें क्या जो लाइट है वह फिनिट वर्ब है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो कर्ता यहाँ जो रवि है सिंगुलर नंबर का है, इसलिए यहाँ लाइट में यह जोड़ दिया गया है, यहाँ लाइट हो गया। तो रवि लाइट क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलना पसंद करता है। दूसरा हमने कहा कि फिनिट वर्ब ऐसा शब्द होता है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के बदलने के साथ अपने रूप को परिवर्तित करता रहता है। तो कैसे परिवर्तित कर रहा है इसको जानिए। अगर यहाँ हमने सब्जेक्ट को रवि लिखा, अच्छा अगर मैं रवि ना लिख करके यहाँ मैं प्लूरल नंबर लिख देता हूं, जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, अब मैंने यहां लिखा आई लाइक, यहां मैंने जब रवि लिखा था तो यहाँ मुख्य क्रिया को लाइक लिखा था, और जब मैंने यहाँ सब्जेक्ट को बदल दिया, यहाँ रवि सब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, तो जब मैंने आई लिख दिया तो यह लाइक से लाइक हो गया। तो अपने रूप को बदला कि नहीं? बदला, लाइक से लाइक हो गया, तो अपने रूप को बदल दिया। तो यह तो हम जो कि सब्जेक्ट को बदले हैं तो अपने रूप को बदला है। अब दूसरा नंबर आता है टेंस के बदलने के साथ, जैसे इसी के लिखते हैं रवि लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहां जो रवि यहां टेंस हमने बदल दिया, यहां लाइट से लाइट हो गया। जब जो ही हमने टेंस को बदला तो जो लाइट से था तो लाइट हुआ, तो और उसके बाद में लाइट से लाइट हो गया। तो यहाँ तो हम सब्जेक्ट बदले थे, रवि का स्थान पर आई किए थे तो लाइट से लाइट हुआ था, लेकिन यहाँ मैंने टेंस ही बदल दिया, यहाँ मैंने पूरा टेंस ही बदल दिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम आपको मालूम ही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का परफेक्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो लाइट का सेकंड फॉर्म है लाइट, क्या है? लाइट। तो फिर समझ लीजिए, वर्ब दो प्रकार के, एक फिनिट वर्ब और एक नॉन फिनिट वर्ब। तो फिनिट वर्ब किसको कहते हैं इसको आप जानिए। फिनिट वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के बदलने के साथ साथ अपने रूप को परिवर्तित करता रहता है। जबकि यह नॉन फिनिट वर्ब, और मैं नॉन फिनिट वर्ब को समझाने जा रहा हूं। नॉन फिनिट वर्ब, अगर कोई पूछता कि नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है, देखिए फिनिट वर्ब को कुछ लोग फाइनाइट भी करते हैं, क्या कहते हैं? फाइनाइट भी करते हैं, तो हम तो भाई फिनिट भी करते हैं। अब देखिए, अब नॉन फिनिट वर्ब से कहते हैं, नॉन फिनिट वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के बदलने के बावजूद भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता है। अगर टेंस बदल जाए या सब्जेक्ट बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन वह जिरंड जो है नॉन फिनिट वर्ब अपने रूप को परिवर्तित नहीं करेगा। जैसे यहां लिखते हैं, इसको तो आप समझ गए होंगे और मैं मिटा देता हूं। अब देखिए नॉन फिनिट की बात करिए, जैसे हम लिखते हैं रवि, उसी को बताते हैं लाइक, तो लाइक होगा,
likes playing cricket। अब देखिए, अब आपको हम इसमें जिरंड बताने जा रहे हैं। तो जिरंड में एक नाम जिरंड, ये नाम जो अपने रूप को परिवर्तित न करे, क्या करे? अपने रूप को परिवर्तित न करे, उसी कहते हैं नॉन फ्रीड वर्ब। तो नॉन फ्रीड वर्ब देखिए, अब यहाँ रवि लिख दिए, अब यहाँ लिख देते हैं अब देखिए, हमने कहा कि नॉन फ्रीड वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के बदलने के बावजूद भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता है। वह उसी स्थान पर रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, अब यहाँ प्लेइंग जो है, यहाँ वर्ब है और यहाँ भी प्लेइंग है, दोनों प्लेइंग है। अब यहाँ ये क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है और एक पास्ट टेंस का है, टेंस बदला कि नहीं? टेंस बदला तो क्रिया भी बदलेगा। देखिए, जो फिनिट वर्ब है ये मुख्य क्रिया हो गया, तो लाइक हो गया। अब यहाँ रवि से जब टेंस बदल दिए हैं तो लाइक हो गया है। जब लाइक हो गया टेंस बदल गया, लेकिन यह दोनों शब्द जो प्लेइंग है वह अपने रूप को बदला नहीं, अर्थात टेंस बदल गया लेकिन वह नॉन फ्रीड वर्ब अपने रूप को परिवर्तित नहीं किया। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? रवि क्रिकेट खेलना पसंद करता है और यहाँ रवि क्रिकेट खेलना पसंद किया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो टेंस बदल गया लेकिन प्लेइंग यहाँ भी है, प्लेइंग यहाँ भी है, अर्थात टेंस बदल गया लेकिन नॉन फ्रीड वर्ब अपने रूप को परिवर्तित नहीं किया। और टेंस बदल गया, अब सब्जेक्ट मान ली बदल रहे, सब्जेक्ट बदल देंगे तो भी वो अपने रूप को परिवर्तित नहीं करेंगे। मैंने यहाँ रवि लिख दिया है, अगर यहाँ लिख देना कि आई लिख दिए, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, यहां रवि था सिंगुलर नंबर, यहां मैं प्लूरल नंबर कर दिया। तो जब यह सब्जेक्ट भी बदल गया तो भी जो प्लेइंग नहीं बदला है, बदला है नहीं बदला। तो हम इसी को कहेंगे नॉन फ्रीड वर्ब। क्या कहेंगे? नॉन फ्रीड वर्ब। तो इसे कहेंगे नॉन फ्रीड वर्ब। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन फ्रीड वर्ब से करते हैं और इसमें जो है फ्रीड वर्ब से करते हैं। फ्रीड वर्ब फिर सुन लीजिए, फ्रीड वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के बदलने के साथ साथ अपने रूप को परिवर्तित करता रहता है, जबकि नॉन फ्रीड वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस के बदलने के बावजूद भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता है। और मैंने सारा उदाहरण को आपके सामने रख दिया है। अब मैं जो कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया साधारण वाक्य बनाने जा रहा हूं। अब देखिए, मैं एक शब्द लिखता हूं, द पीपुल saw the plan। हमने लिखा, पहला वाक्य लिखा द पीपुल
सेंटेंस हो गया और मैं दूसरा सेंटेंस बनाने जा रहा हूं, दूसरा सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा आपका, दो सेंटेंस दिया है तो लिखेंगे दे रैन towards the burning house। अब देखिए, अब जो कि आपको बोर्ड में ऐसा जो है कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए देगा तो आप इसी तरह से बनाएंगे। देखिए दो सेंटेंस है, एक है द पीपुल सॉ द प्लान, दूसरा सेंटेंस है दे रैन टुवर्ड द बर्निंग हाउस। अब देखिए, अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, किसके माध्यम से, प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। अब इसको हम कंबाइन करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से। अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे, उसका पहले रूल देखिए। हमने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमको तीन जो है बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी, अब देखिए हमने बताया जो पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट है द पीपुल और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है दे। तो हमको यह देखना है कि दोनों सेंटेंस आपस में इक्वल है कि नहीं है। हमने पहले ही आपको दिखाया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर नया साधारण बनाने के लिए हमको यह देखना है कि पहले सेंटेंस का वाक्य सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे देखें, क्या लिखे, द पीपुल सॉ द प्लान, लोगों ने ज्वालाओं को देखा। दे रैन टुवर्ड द बर्निंग हाउस, वे जलते हुए घर की ओर दौड़े। दौड़े। अब देखिए, तो द पीपुल, जिसे लोगों ने ज्वालाओं को देखा, तो इसका सब्जेक्ट द पीपुल हो गया। यहाँ हो गया दे का मतलब यही पीपुल ना, यही लोग ना, यही पीपुल दौड़े। तो दोनों का सब्जेक्ट जो है इक्वल है, दोनों का सब्जेक्ट जो है बराबर है। हमने दूसरा नियम बताया कि इसमें जो फिनिट वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, फिनिट वर्ब होते हैं। तो दोनों के फिनिट वर्ब एक समान जो है नहीं होना चाहिए, दोनों का फिनिट वर्ब समान नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोनों का अगर फिनिट वर्ब बराबर होगा तो यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन बराबर नहीं है। यहाँ क्रिया है सा, में कहते वर्ब, यहाँ वर्ब है रैन, यहाँ वर्ब क्या है, रैन। तो दोनों का जो फिनिट वर्ब है वह एक समान नहीं है। सब्जेक्ट तो समान होना चाहिए लेकिन फिनिट वर्ब समान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ फिनिट वर्ब जो है समान नहीं है, यहाँ रैन है, ऐसा है, तो एक समान तो है नहीं, भिन्न है। तो हमारा दोनों नियम फॉलो कर रहा है। अब तीसरा रूल है टाइम इंटरवल। तो इसमें टाइम इंटरवल जो है हमारा जीरो जो है कि होना चाहिए, मैंने जीरो इसमें क्या है, लगभग जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं। जैसे कहने का मतलब देखिए कहा कि जैसे ही लोगों ने ज्वालाओं को देखा, जैसे ही उन्होंने देखा तो तुरंत दौड़ना चालू कर दिया। तो समय इंटरवल बचा नहीं बचा, जो ही देखे तो ही दौड़ना चालू कर दिया। तो समय कहाँ बचा, समय नहीं बचा, समय इंटरवल जीरो नहीं बचा, वह नहीं। अब देखिए लगभग जो है कि शून्य के बराबर है, समय इंटरवल लगभग शून्य के बराबर है, ठीक है। तो लगभग शून्य के बराबर होना चाहिए, तो हमारा समय भी शून्य के बराबर है। तो जो है हमारा वह नियम लागू होगा। कौन सा नियम, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने बताया कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाएंगे तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें क्रिया ढूंढेंगे, क्रिया कौन है, तो यहाँ सा है और यहाँ जो रैन है। अब देखिए अब आपको भ्रम यह होगा कि सर जी इसमें जो है कि आईएनजी जोड़ बनाएंगे, तो इसका भी नियम है, जो काम पहले होगा
जो काम पहले होगा उसी के वाक्य में हम क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। उसी वाक्य के क्रिया में जो काम पहले होगा उसी वाक्य के वर्ग में हम आईएनजी लगा कर इसको हम बनाएंगे। तो देखिए पहले काम कौन सा हो रहा है? द पीपुल saw the flame, they ran toward the burning house। पहले लोगों ने ज्वालाओं को देखा तब न दौड़ा। तो पहले काम हो रहा है देखने का। जब देखने का काम हो रहा है तो सा में हम आईएनजी जोड़ेंगे। सा जो है सेकंड फॉर्म और हमने बताया कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में चाहिए। तो इसको सा को हम क्या करेंगे? सी करेंगे। तो जब हम यहाँ कंबाइन करेंगे या नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे इसी सा में जो सा दिया है तो क्रिया की फर्स्ट बनाएंगे। तो ये होता सा लिखेंगे सी। Seeing the plant, seeing the plant, यहाँ जो है कि लगा देंगे कामा। Seeing the plant और देखिए यहाँ जो है कि people लिखा है, यहाँ जो है कि they लिखा है। तो पहले हम एक बार नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हम जो कि दोबारा को नाम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो है कि हम people को ही पहले उतारेंगे क्योंकि यह जो हमारा जो है नाउन है तो नाउन उतार लिखेंगे the people ran towards the burning house। अब देखिए तो यह हमारा जो है नया सेंटेंस हो गया, नया कंबाइन सेंटेंस हो गया। लिखा सीइंग द प्लांट, ज्वालाओं को देखते हुए। अब देखिए यहाँ हुए से निकला कि नहीं निकला? यहाँ हुए से निकला, हुए से निकालिए, चक्कर के निकालिए। ज्वालाओं को देखते हुए लोगों ने जलते हुए घर की ओर दौड़ा। ज्वालाओं को देखते हुए लोगों ने जलते हुए घर की ओर दौड़ा। तो इस प्रकार से आपका एक नया सेंटेंस बन गया। हमने बताया था दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके नया सेंटेंस बनाएंगे। तो दोनों साधारण वाक्य हैं और दोनों साधारण वाक्यों को मैंने मिला के एक कर दिया और इसको जो कि हमारा नया सेंटेंस बन गया सीइंग द प्लांट द पीपल ran toward the burning house। इस तरह से आप जो है कि नया सेंटेंस बना सकते हैं। और दूसरा आप लोग नोट करिए बनाने के लिए, क्योंकि अब समय नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि लिख लिए बनाने के लिए। अगर कहते हैं he took his pen, अगर यहां लिखते हैं he took his pen, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस he wrote a letter। अब देखिए यह दूसरा है, हमने लिखा ही took his pen, उसने अपने कलम को लिया। he wrote a letter, उसने एक पत्र को लिखा। अब देखिए हम क्यों दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके नया साधारण वाक्य इसलिए बनाते हैं कि हमको लिखने में और बोलने में आसानी हो जाए। लंबे से लंबे सेंटेंस को हम जो कि कंबाइन करके एक नया साधारण बनाते हैं और उसका अर्थ लोगों के समझ में आ जाए। इसीलिए हम जो कि सिंथेसिस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने बताया कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट बराबर होना चाहिए। तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है। दूसरा देखिए यहाँ क्रिया टुक है, यहाँ रोट है, तो यह जो कि भिन्न दोनों है। अब देखिए समयांतराल की बात करिए, समयांतराल की बात करिए। अब ही टुक हिज पेन, उसने अपने कलम को लिया, ही रोट लेटर पत्र को लिखा। तो समयांतराल जीरो कैसे हो रहा है? मान लीजिए अगर हम कलम को उठाते हैं तो कलम को उठा करके हाथ में 2 घंटे लिए थोड़ी रहेंगे। हम तुरंत उठाएंगे, तुरंत लिखना चालू कर देंगे। तो समय इंटरवल लगभग 0 है, समयांतराल लगभग 0 है। अब जो है कि जब समयांतराल लगभग 0 है तो क्या करेंगे? पहले सेंटेंस यहाँ जो टुक दिया है तो टुक सेकंड फॉर्म है, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा टेक।
तो हम नया सेंटेंस बनाएंगे, कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे टेकिंग, टेकिंग हिज पेन, क्या कहाँ लगा देंगे तो टेकिंग हिज पेन। अब दोनों बराबर है तो ही क्या करेंगे, लिखेंगे ही रोट अ लेटर। तो हमारा कंबाइन जो बना, कंबाइन नया सेंटेंस सिंपल बना तो हो गया टेकिंग हिज पेन ही रोट अ लेटर। अर्थात अपने कलम को लेते हुए या अपने कलम को लेकर, दोनों बताया था हमें कि दोनों से कोई एक होना चाहिए, या प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब प्रयोग करेंगे तो या तो करके होना चाहिए या तो हुए होना चाहिए। तो याद रखिए टेकिंग हिज पेन, अपने कलम को लेते हुए या अपने कलम को लेकर के ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अपने कलम को लेकर के लेकर उसने एक पत्र को लिखा। तो इस तरह से हमारा नया शब्दावली बन गया। एक सेंटेंस और है, इसको आप लोग बना के लाइएगा। जैसे कि कहा जाए द मैजिशियन टूक पिटी ऑन द राइट, द मैजिशियन टूक पिटी ऑन द राइट। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा ही टर्न्ड इट इनटू ए कैट। दो सेंटेंस हो गया। तो दोनों सेंटेंस को बना करके आप कंबाइन करिएगा। और इसमें जो है कि अभी 2 हेडिंग और बचा हुआ है, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा।